दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज नंबर 2। इस वीडियो में हम आप समझेंगे कि कैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं, कैसे क्या होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेंड, डाउन ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड क्या है और मार्केट साइडवेज क्या है। इन सब जब ये सब सारी चीज़ें जब होते हैं मार्केट में तो क्या होता है, इसमें हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, हमें किस चीज़ में कहाँ पे हमको एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे हमको एंट्री नहीं लेना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आप बने रहिए, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हर एक वीडियो मिलता रहे, आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, हम समझते हैं टाइप ऑफ ट्रेंड। टाइप ऑफ ट्रेंड में क्या है जिसे हम समझेंगे यहाँ पे। टाइप ऑफ ट्रेंड में टाइप्स ऑफ ट्रेंड, टाइप्स ऑफ ट्रेंड में हमको मिलता है, एक मिलेगा अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज। तो ये तीनों चीजें हम समझते हैं। पहले हम समझेंगे कि अप ट्रेंड क्या है, फिर समझेंगे डाउन ट्रेंड क्या है, फिर समझेंगे साइडवेज क्या है। तो पहले अप ट्रेंड को समझते हैं कैसे क्या है। अप ट्रेंड का फॉर्मेशन कैसा होता है। अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा ट्रेंड, अप ट्रेंड अप ट्रेंड का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है, जैसे मार्केट पहले लोअर लो होता है, लोअर लो से बनाएगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, फिर हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, फिर हायर हाई बनाएगा, फिर हायर। आप यहाँ आइडेंटिफाई करने सीखेंगे कि कैसे मार्केट का हायर हाई हमेशा काउंट होता है। जब भी आप देखोगे तो पहला एक लो होता है, ये लो, फिर इसके बाद एक हाई बनाता है, फिर इसके बाद इसके लो को जब ब्रेक नहीं करता है मार्केट तो होता है वो हायर लो, हायर लो में काउंट होता है। फिर इसके बाद इस लेवल को जब मार्केट क्रॉस नहीं करता है, इस लेवल के नीचे नहीं आता है, तो ये बनता है एक हायर हाई। फिर इस लेवल को नीचे नहीं आता है, फिर इसको बोलते हैं फिर एक हायर लो। तो जब मार्केट परफॉर्म करेगा, एक हायर हाई, हायर हाई और हायर लो, हायर हाई बनाएगा, तो मार्केट का वो जो मूवमेंट रहता है वो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड हमेशा आप आइडेंटिफाई करना। बाकी आपको ये अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई आप वहाँ पे करोगे, चार्ट पे आइडेंटिफाई करोगे और अप ट्रेंड को और डाउन ट्रेंड को। तो आपको भी बताता हूँ डाउन ट्रेंड कैसे करोगे फाइंड आउट। डाउन ट्रेंड का जो फॉर्मेशन होता है आप उसको भी समझो। जब मार्केट गिरता है कंटिन्यू तो मार्केट गिरता है, कैसे गिरता है, जैसे मार्केट एक हाई लेवल रहता है, वहाँ से ब्रेक हो गया, अगर वो नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो मार्केट ऐसे गिरेगा, यहाँ से आएगा, फिर एक हाई बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा, फिर यहाँ आएगा, लोअर लो बनाएगा, फिर आएगा ऊपर, ऊपर जाएगा, फिर आएगा नीचे, फिर ऊपर, ऐसे इसका एक फॉर्मेशन होता है कि ये मार्केट अब डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड आप समझो कैसे होता है, इसका एक हाई और लो कैसे मार्क किया जाता है। हायर हाई और हायर लो मार्क करना सीखो आप। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आप आइडेंटिफाई करो, हमेशा चार्ट पे भी टाइम करो। आप हमेशा ये सोचो कि जब कोई भी जैसे मार्केट रहता है, मार्केट हमेशा वो जब गिरता रहेगा, गिरते क्रम में जब जाता है नीचे डाउन ट्रेंड होता है, तो हमेशा उसको डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे होता है, जैसे एक हाई रहता है, हाई लेवल एक उसका रहता है, हाई लेवल से मार्केट क्या करता है, नीचे आता है, फिर आता है एक लो बनाता है, फिर लो बनाने के बाद एक आता है हाइयर लो बनाता है, फिर हाई लो के बाद आता है वो लोअर हाई बनाएगा, फिर आएगा तो लोअर लो बनाएगा, फिर आएगा तो लोअर हाई बनाएगा, फिर लोअर लो बनाएगा, फिर आएगा तो लोअर लो बनाएगा। इसमें मार्केट को आप अंडरस्टैंड करो कि क्या हो सकता है इसमें। आप मार्केट जब आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे तो आप कभी भी स्टॉप लॉस या हो या कुछ भी हो, आपका मार्केट में आप बने रहना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको
स्ट्रक्चर को मैपिंग करना सीखना पड़ेगा कि ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अभी अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। इसी चीज़ों में ज़्यादातर लोग अपने पैसे को डुबाते हैं। अगर आप ये चीज़ें सीख गए तो आप समझ लो आधा काम तो आपका ऐसे ही हो जाता है। मतलब 50% क्या 80% जो काम रहता है वो ट्रेंड का रहता है। आप बाकी चीज़ें जो रहते हैं उस पर डिपेंड रहते हैं और सारी चीज़ों पे। 80% जो रहता है यही सब सारी चीज़ें, जब इसको आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे तो बाकी काम आपका ख़त्म हो जाता है। बाकी काम जो 20% रहता है वो भी बहुत आसान रहता है। आगे के लेक्चर में मैं वो भी आपको बता दूंगा कैसे क्या है। अब चलो हम सीखते हैं एक साइडवेज क्या होता है मार्केट में। साइडवेज मार्केट का एक स्ट्रक्चर रहता है। जैसे स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एक रेंज बाउंड रहता है। रेंज बाउंड ये है कि जैसे एक ये इसका रेंज है, इस रेंज में चलेगा मार्केट। यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इसका क्या रहता है, एक रेंज बाउंड रहता है। इसके ऊपर न ये जाएगा न इसके नीचे जाने देगा। इसमें क्या रहता है, ये बड़े प्लेयर का गेम रहता है। इसमें आप गलती से भी मत हिलना, क्योंकि अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपका प्रीमियम भी खत्म हो जाएगा और आपको न चाहते हुए भी लॉस तो लेना ही लेना पड़ेगा। साइडवेज का मार्केट में ऐसा होता है। तो हमेशा एक इसका फॉर्मेशन रहता है, वो फॉर्मेशन में मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में हमेशा साइडवेज में क्या रहेगा, वो इक्वल हाई बनाता है, इक्वल लो बनाता है। और एक फॉर्मेशन रहता है, आप इसको भी समझिए। जैसे कि अगर मार्केट में आपका पैसा लॉस ना हो, इसके लिए एक चीज़ साइड में और रहता है, वो भी बता देता हूँ। जैसे लोगों को क्या लगता है, जैसे मार्केट यहाँ से कैंडल बनाते हुए आता है, यहाँ से आएगा, फिर आएगा यहाँ, डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर थोड़ा सा अप जाता है। तो लोगों को क्या लगता है कि ये मार्केट ने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है तो हो सकता है यहाँ से अप ट्रेंड जाएगा। तो लोग यहाँ से बैठना चालू होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, साइडवेज में मार्केट ट्रैप होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आके जब थोड़ा सा नीचे आता है तो लोगों को क्या लगता है कि डाउन ट्रेंड में इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, तो क्या हो सकता है इसमें कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में ही काम करेगा। लेकिन नहीं, उसमें क्या होता है, वो ट्रैप रहता है। आप उन सब चीज़ों में पड़ोगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। और ये सब चीज़ों पे आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपकी सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल किधर है। वो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मैं आपको उसमें बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ आइडेंटिफाई करना चाहिए, कहाँ पर आपका एंट्री अगर साइडवेज है तो साइडवेज तोड़ेगा तो कहाँ पर लेना चाहिए। मैं उसमें सारी चीज़ें आपको, वेजेस, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कैसे है कैसे नहीं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद आप समझेंगे। चलो मैं आपको अब लाइव चार्ट में बताता हूँ। लाइव चार्ट में मैं आपको बताता हूँ। क्रिप्टो पे लेके चलते हैं आपको, नहीं तो अपना निफ्टी 50 ही बता देता हूँ आपको। चलो गाइज, मैं यहाँ से आइडेंटिफाई करता हूँ अपने अप ट्रेंड लेवल को। तो अप ट्रेंड लेवल को पहले मैं मार्क करता हूँ कि यहाँ से इसका एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ से लेके यहाँ तक का। इस सपोर्ट लेवल से यहाँ पे इसने अप ट्रेंड का मूव दिया है। तो इसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा, ये मैंने किया। फिर यहाँ से एक मैंने हाई बनाया, लो से हाई, फिर हायर लो बनाया। फिर यहाँ से मैंने एक हायर, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये इसको मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ। जैसे मैं डायरेक्ट बड़े स्विंग को पकड़ रहा हूँ। जैसे एक यहाँ से, फिर एक यहाँ हाई आया, फिर एक स्मॉल सा आया लो, हायर लो, फिर एक हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। तो ऐसे आप देखोगे तो मार्केट में आप काउंट करोगे, ऐसे ही आपके स्ट्रक्चर बनेंगे अप ट्रेंड के। अप ट्रेंड में आप देखोगे तो इस तरीके से आपका अप ट्रेंड रहेगा। अप ट्रेंड का मैपिंग करोगे आप, आइडेंटिफाई करोगे। फिर इसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको और एडवांस चीज़ें बता दे रहा हूँ, जैसे आपने इसको मार्क किया, मार्क करते ही मैं आपको बता दूँ, जैसे पैरेलल चैनल हुआ, इसको पकड़ो आप, यहाँ से लेके पूरे इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दो।
अब हमेशा ये क्या होगा, ये जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन रहेगा, ये जब भी आएगा, जैसे अब इसको अप ट्रेंड में जाना है तो जब भी आएगा, ये मार्केट से जब आएगा टच करने के लिए, आपको ऐसा लगेगा ये अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में क्या करेगा, ये आएगा तो इस लेवल को सिर्फ टच करेगा, यहाँ लेवल को, फिर आएगा तो फिर इस लेवल को टच करेगा, फिर जैसे आया देखो यहाँ पे इसको टच नहीं किया, फिर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा मूवमेंट वाले चीज़ें थे, इसके लिए यहाँ से अप ट्रेंड में गया, फिर आया तो यहाँ पे एक टच किया इसने, फिर यहाँ आके फिर यहाँ पे मूव दिया, मूव देने के बाद फिर यहाँ पे आया, एक यहाँ पे टच किया, फिर इसके बाद इसने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आपका डिसीजन ये होता है कि यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना बड़ा लिया है, मूव लिया है, और जब ये ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा तो आपका फॉर्म आपको यही एक ही चीज़ होता है कि यहाँ से आपको एग्जिट करना है। जब ये आपका ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये हो गया आपका अप ट्रेंड। अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक लेवल है इसका डाउन ट्रेंड का, यहाँ पे एक लेवल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने एक ट्रेंड लाइन से यहाँ पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से ये क्या कर रहा है, बेस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, तो हमको यहाँ से क्या मैपिंग करना है कि इसका ट्रेंड क्या है। ये इसका ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, तो हमें डाउन ट्रेंड को मार्क करना पड़ेगा। पहले डाउन ट्रेंड को आप मार्क करो। जैसे अब यहाँ हुआ, यहाँ से मार्केट क्या किया, एक लो बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर इसके बाद यहाँ पे मार्केट चेंज हो गया, फिर यहाँ पे आया लो, फिर स्मॉल सा रीटेस्ट, फिर लो बनाया, फिर स्मॉल सा रीटेस्ट, फिर लो बनाया, फिर स्मॉल सा रीटेस्ट इधर, फिर मार्केट पूरा यहाँ तक आया। तो ये क्या हुआ आपका साइडवेज और ये डाउन ट्रेंड मार्केट। डाउन ट्रेंड में आप हमेशा आइडेंटिफाई करना कि ये मार्केट जो होगा नीचे की गिरती के साइड, गिरते क्रम में रहेगा। और एक चीज़ आपके पास और रहेगा, जैसे पैरेलल चैनल है, आप यहाँ से आइडेंटिफाई करने के लिए इसको आप लगा दो यहाँ से यहाँ तक, कि आपका अगर मार्केट चल रहा है तो इस लेवल को आपका ब्रेक करेगा तो आप समझ जाना कि मार्केट चेंज हो चुका है। जैसे आपका ये लेवल हुआ चेंज, मार्केट आपका अभी भी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, पूरा डाउन ट्रेंड में, यहाँ से लेके पूरा अभी ऊपर के साइड में इसने मूव नहीं दिया है, डाउन ट्रेंड में ही मार्केट परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ डाउन ट्रेंड में। तो चलो आगे आपको बताता हूँ हमें साइडवेज का। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लग रहा है हमको, यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट साइडवेज है पूरा। यहाँ आप डायरेक्ट रेक्टेंगल लो, रेक्टेंगल लेके पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ से यहाँ तक मार्क कर दो इस लेवल तक, जिस लेवल में आपका परफॉर्म कर रहा है। इस लेवल को जब ये ब्रेक करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्केट ने क्या किया, साइडवेज है। यहाँ बहुत समय है, यहाँ से आप 15 मिनट के चार्ट में देख रहे हो तो आप देखो यहाँ पे 15 मिनट मतलब ये टाइम आप देखोगे जुलाई 25 10:30 से लेके ये नेक्स्ट डे एक कंटिन्यू 3 दिन का साइडवेज मार्केट है। कंटिन्यू 3 दिन से मार्केट साइडवेज चल रहा है। 15 तारीख से लेके 18 तारीख तक का मार्केट साइडवेज परफॉर्मेंस दे रहा है। इसमें क्या होता है, मार्केट 3 दिन तक रोल आउट था। तो गाइस, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे एक वीडियो मिस ना हो जाए। ये वीडियो में आपने सीखा कि कैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं, ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड क्या है, साइडवेज क्या है। इन सब चीज़ों को आप खुद प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके आप देखिए इसका बैक टेस्टिंग करिए कैसे क्या होता है, आपको कहाँ आइडेंटिफाई हो रहा है, कहाँ साइडवेज मार्केट है, कहाँ अप ट्रेंड है, कहाँ डाउन ट्रेंड है। ये सब सारी चीज़ें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो खुद से प्रैक्टिस करना जरूरी है। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो मिलता रहे।